कोहिनूर हीरा जो है ये मिला था गोलकुंडा के खान से। कहां से मिला था? और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था। किसके पास था? प्रताप रुद्रदेव के पास था। लेकिन मलिक काफूर ने इन्हें हराया तो प्रताप रुद्रदेव ने हीरा किसे दे दिया? मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दे दिया। मलिक काफूर लिया के किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। तो कोहिनूर हीरा किसके पास चला गया? खिलजी वंश के बाद खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। लोधी वंश कमजोर हो गए। लोधी वंश क्या हो गया? कमजोर हो गया। उसके बाद भारत में आ गया बाबर। मुगल आ गए। हीरा किसके पास आ गया? मुगलों के पास, यानी बाबर के पास। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत पर आक्रमण हो गया। भारत पर आक्रमण कहां से? ईरान से। कहां से? ईरान से। ईरान से आया था नादिर शाह। हीरा लेके चला गया नादिर शाह। हीरा लेके चला गया नादिर शाह। अभी कहां है भैया ये हीरा? ये अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक के बाद उसके बाद आ गए मुगल। मुगल के बाद बहुत सारे शासक हैं। अब मुगलों में अंतिम शासक जो इसको देगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह। ईरान से आता है कौन? नादिर शाह। हीरा लेके चला गया नादिर शाह। नादिर शाह। नादिर शाह को हरा दिया यहाँ पे पश्तून शासकों ने। किसने हरा दिया? पश्तून शासक ने। तो हीरा चला आया पश्तून शासकों पर। पश्तून शासकों को हरा दिया सिख शासकों ने। किसने हरा दिया? सिख। हीरा चला आया और सिखों को हरा दिया अंग्रेज। हीरा चला गया अंग्रेजों के पास। कहां चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। लोग कहते हैं अभी इंग्लैंड के पास है। पूरा इतिहास है कोहिनूर हीरा का। अरे कोहिनूर हीरा कोई महंगा हीरा नहीं है, ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। अब गांधी जी का चश्मा कोनो महंगा चश्मा है? ऐतिहासिक है। टाइटेनिक कोनो बड़की जहाज है? नहीं है। टाइटेनिक कोई बहुत बड़ी जहाज नहीं थी। उससे बड़ जहाज भारत में बनती है, लेकिन उस समय की सबसे बड़ी थी। और पहले उसको इतना ना हाइप बनाया गया, इतना ना तारीफ किया गया, अनसिंकेबल, ये कभी डूब नहीं सकता। सबसे पहले सफर में डूब गया। नहीं समझ आया? होता किसी नाम बना देंगे कुछ हो। अब किसी को आंख से ना दिखे नाम रखिए नयन सुख। अरे भाई वो पहले टॉपर में डूब गया, उसका नाम रखा था अनसिंकेबल। तो पहले सफर में डूब गया। तो कोहिनूर हीरा, लोग कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जिसके पास जाता है उसका साम्राज्य बिला जाता है। उसका साम्राज्य, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा साम्राज्य रहा था? कौन सा अशोक का साम्राज्य ने कोहिनूर हीरा रख लिया था? क्या हर्षवर्धन के पास था? किसका साम्राज्य नहीं खत्म हुआ? पृथ्वीराज चौहान का, महाराणा प्रताप का, सिकंदर का वो कोहिनूर हीरा रख के घूम रहा था क्या? सबका साम्राज्य एक न एक दिन जाएगा। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं चलता। चढ़ते हैं लोग वहां पे, रौंद के चलना जानते हैं। यहाँ पे किसी किसी को देखिएगा नहीं, यहाँ पे 2-4 रुपया हो जाता है ना, तो ऐसा उड़ेगा जिसका कोई हद नहीं है। आज जो रईस आदमी से मिलेगा ना, उसको कोई मतलब नहीं, नॉर्मल आदमी रहेगा। ऐसे जितना रहेगा सब ऐठेगा, सब खूब लटका लेगा, सब यूरेनियम पहन लेगा। पहनना है तो यूरेनियम पहन के घूमो। सोना चांदी में क्या रखा है? जिस एरिया से गुजरोगे लोग नतमस्तक होके गिर जाएंगे। आगे बढ़े। सर ये गिफ्ट नहीं था, क्योंकि जब कोहिनूर हीरा रिटर्न करना तो पड़ेगा, तो कोहिनूर हीरा के लिए देखिए आज की पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था पे चलती है। समझ में आ गया
किससे व्यापार अच्छा है, किससे व्यापार खराब है। अब कोहिनूर हीरा लेके आएंगे, उसको रखेंगे कहाँ, हमारी सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन ये भारत का होना चाहिए। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कोहिनूर हीरा के जगह पे जितना धन दौलत लिया है उतना वापस कर दिया जाए, क्योंकि कोहिनूर हीरा ना एक ईगो क्लैश हो गया, क्योंकि उसके महारानी की उसमें है। अब किसी के महारानी की ताज में निकालेंगे, उस एरिया के लोगों को क्या लगेगा, समझ लगे, विवाद हो जाएगा। उससे अच्छा कि जितना धन, देखिए भैया हम आपकी महारानी के ताज में से नोच लेंगे, इससे बचना है तो आपने जो 22 ट्रिलियन इकोनॉमी लूटा है उसका आप कम से कम आधा लौटा दीजिए, 11 ट्रिलियन, नहीं तो महारानी के ताज में से निकाल देंगे। ताज ना, पुरान धुरान ताज लेके कौन सी करेगा वो, हमको अपना चाहिए तो कोहिनूर हीरा बस वही दे दो, वो ताज लेके कौन करेगा, यहाँ कौन महारानी बैठा लगी पहनेगा लोग, हाँ ब्रिटेन दिवालिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये हम लोग को थोड़े मांग करना, ये भाई कोहिनूर हीरा रखे रहो, हमसे जो धन दौलत लूट के ले गए हो क्या कर दो, वापस कर। इंग्लैंड आज भी जो नहीं बदला है, भारत से अब कोई भी क्राइम कीजिए इंग्लैंड में जाके रह सकते, पैसा लूटिए 200-400 करोड़, 2-4 करोड़ लूट के लेके तो भागा देगा भाई, यहाँ से गरीब लोग का देश नहीं है। अब 1400 करोड़ लूटिए, 15,000 करोड़ लूटिए, कम से कम 500 करोड़ लूटना पड़ेगा, तो ये कट ऑफ है उसका इतना। भारत से लूटिए और चले जाइए कहां पे, इंग्लैंड, इंग्लैंड आपको गिरफ्तार होने नहीं देगा। ऐसे ही रूस से ना 2-4 लोग लूट के पैसा चले गए कहां पर, इंग्लैंड में। रूस ने, पुतिन ने कहा लौटा दो, तो कहा कि हाँ केस करिए आप हमारे कोर्ट में, कोर्ट जैसे आदेश देगा आप लौटा सकते हैं। कोर्ट का कहना है 20 साल से पहले हम देवे नहीं करेंगे, हो गया काम खत्म। पुतिन ने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं कौन गया इंग्लैंड में मार दिया 2 आदमी को, पुतिन बोल दिया इशारा कर दिया, आदमी निकल गया इंग्लैंड, कहां से, रूस से आए सब इंग्लैंड में, 2-4 हफ्ते पता नहीं क्या किया सब, वो सब होटल में सुतले रह गया सब। सोचिए जिस होटल में वो रहता था सब, जिस फ्लैट में वो रहता था सब, उस फ्लैट में रसिया से लोग आए, 2 महीना 3 महीना वहां रोके और काम मांगे लोग सफाई कर्मी का, और वहां जो सफाई कर्मी की सैलरी थी उससे आधा सैलरी पे काम करने के लिए रेडी हुए सब। 2-4 महीना सफाई कर्मी का काम किए सब, और फिर सफाई कर्मी बन के गए सब उनके रूम में, साफ करके चला ऐसे। पुतिन से पंगा लेंगे, समझा कि नहीं गया, पुतिन इज माई फेवरेट लीडर, समझा कि नहीं गया। यहाँ पे जो काम अमेरिका कर रहा है अफगानिस्तान में, वही काम रूस कर रहा है यूक्रेन में। एक सही और एक गलत कैसे हो सकता है, या तो दोनों सही होगा या दोनों गलत। जब अमेरिका अपने को गलत कहने को तैयार ही नहीं है, तो हमें पुतिन को गलत करने की जरूरत क्या है। और हम एहसान फरामोश नहीं है, 1971 आज भी याद है हमें। अगर रूस नहीं आया रहता तो अमेरिका परमाणु बम मारने आया था यहाँ पर। पुतिन जो करे सही है, पुतिन जो करे, बाद में देखा जाएगा क्या किया है।